अपुन तेरे को इतना प्यार किया कि अपुन का दिल खाली हो गया और तू अपुन के साथ ये नाटक किया। सारा बुजुर्ग लोग ठीक ही बोलता था, अपना बेटा अपना ही होता है, पराया पराया ही होता। थैंक यू वेरी मच। हेलो, अरे बाबा ये फायर स्टेशन नहीं है। सब साला अपुन के पीछे पड़ेला। डेविड तू साला तू पागल हो ना? ये कोई टाइम है इधर आने का? अभी विजय आता होगा, आएगा तो तेरे से पहले अपन को ठाए कर देगा। इधर काय को आया है? अरे बोल भाई। देख भाई, तेरे को भले अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन विजय के लिए तो उसकी इज्जत का सवाल है। जरा सोच, विजय एक नामी पुलिस ऑफिसर है, उसके लिए तो डूब मरने वाली बात होगी जब उसको पता चलेगा कि जिसने उसको पाला पोसा वो महेश चंडीला उसका बाप नहीं है, उसका बाप तू है। समझ ले, उसको अपने बाप के राज का पता चल गया, फिर वो अपनी मां के बारे में पूछेगा तो उसे दूसरा राज भी बताना पड़ेगा। क्या तू अपने सगे बेटे को बता सकेगा कि उसकी मां की मौत की वजह यह थी कि उसको रेप किया गया था? और जब उसे पता लगेगा कि वो आज तक अपनी मां के रेप करने वाले और अपने बाप को जेल भेजने वाले हरामियों की हिफाजत कर रहा था, तो उसे कितना बड़ा धक्का लगेगा। देख डेविड, विजय अपुन का बेटा नहीं है, पर अपुन ने उसको अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार देके पाला है और वो भी अपुन को ढेर सारा प्यार करता है। अगर उसको ये सारा कड़वा बात मालूम हो गया तो अपुन को छोड़ के चला जाएगा। मैं दरवाजा खोलता हूं, तू विजय के आने से पहले यहां से भाग जा। डेविड, पुलिस इधर से नहीं जाने का, मैं दूसरा दरवाजा खोलता हूं। तू यहां से निकल जा डेविड। डेविड, अरे डेविड तू किधर को, तू काहे को रोता है? हाँ करेक्ट, समझ गया। अपुन का बात सुनकर तेरा मन बदल गया है, तू सुधर गया है ना? तू विजय के अच्छे भविष्य के लिए अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है, बरोबर ना? अरे तू फिक्र नहीं कर, कल का बात कुछ और था। कल तेरे फ्रेंड का खीसा खाली था, लेकिन आज अपन के पास माल है, अपन जम के तेरा मुकदमा लड़ेगा। तू इधर ही रुक, अपन पुलिस वाले से बात करके आता है। प्लीज कम इन। दारोगा साहब, तुम डेविड को गिरफ्तार नहीं कर रहे, वो खुद अपने आप को कानून के हवाले कर रहा है, इसलिए उसके साथ शराफत का बर्ताव करने का। और ये बात अपन के बेटे विजय को भी बोल देना, ओके? हाथ मिलाने की क्या जरूरत है, एक पुलिस ऑफिसर का बाप होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। ये क्या है? मुजरिम के बारे में तुम्हें पूरी जानकारी थी, फिर भी 2 खून होने तक तुमने पुलिस को कोई खबर नहीं दी। इसकी पूछताछ करने के लिए तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन गवाह को क्यों पकड़ते हो? मुजरिम को क्यों नहीं पकड़ते? मुजरिम वो। चलिए साहब। 1 मिनट, अपन के बेटे नहीं, इंस्पेक्टर विजय से 1 मिनट के लिए बात करने का है। अपुन तेरे को इतना प्यार किया कि अपुन का दिल खाली हो गया और तू अपुन के साथ ये नाटक किया। सारा बुजुर्ग लोग ठीक ही बोलता था, अपना बेटा अपना ही होता है, पराया पराया ही होता। थैंक यू वेरी मच।
बाप का भी प्यार दिया और माँ का भी। अब ये मत पूछना कि गोद में लिटाकर दूध क्यों नहीं पिलाया, क्योंकि वो अपन से नहीं हो सकता था। अपन ने उसे कलेजे से लगाकर पाला, इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर बनाया। अपन सोचा कि जब तू जेल से छूट कर आएगा तो अपन को बहुत बड़ा इनाम देगा। वाह, कितना बड़ा इनाम दिया तूने मुझको। तूने मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती कैसे होने दिया? क्या तू ये नहीं जानता था कि वो कभी ना भी एक पुलिस वाला ही था जिसने उस हरामजादे को बचाया, जिसने मेरी बीवी के साथ, मेरे बेटे की मां के साथ बलात्कार किया? क्या तू ये नहीं जानता था कि वो एक पुलिस वाला ही था जिसकी वजह से 24 साल मैंने जेल में काटे? और तूने मेरे बेटे को पुलिस में भर्ती करवा दिया। उस दिन जेल में क्या वादा किया था तूने? क्या सोच के वादा किया था? उस वक्त तू गुस्से में था, नहीं तो कोई साला बाप अपने बेटे को गुंडा बनाने को बोलता है। और अपन साला उल्लू का पट्टा दोस्ती के जोश में तेरे को पिरामिड भी दे दिया। लेकिन अपन जब घर पहुंचा तो लाइफ में पहली बार सोचा कि दारू के धंधे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन एक बच्चे की लाइफ में नफरत का जहर घोलना बहुत ही बड़ा पाप है। बस अपन उसी दिन फैसला कर लिया कि तेरा जूता खा लेगा लेकिन बच्चे की लाइफ खराब नहीं करेगा। अब तेरे को मांगता तो अपन को अपने जूते से मार ले, नहीं तो ले मेरा जूता और मुझे इसी से मार ले। तू पकड़ गया। इतने वर्षों में मेरे बेटे ने यह कभी नहीं पूछा कि उसकी मां कहां है? बोल। पूछा, कई बार पूछा। तो क्या कहा तूने? बोल दिया कि वो मर गई थी। कैसे मरी ये नहीं बताया? कह दिया था कि चेचक निकल आई, उसी में खलास हो गई थी। तू बोला। अपन को क्या मालूम था कि अपन तेरे पास ऐसे फंस जाएगा। तूने उसे कभी ये बताया कि उसका बाप जेल में और 24 साल से वहां सड़ रहा है? बताया? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? अपन ने उसे कह दिया कि अपन ही उसका बाप है। तूने बोला कि तू उसका बाप है? पुरानी मानना डेविड, अपन तेरे को सारी बात सच्ची सच्ची बताता है। वो मुंह से पहली आवाज निकाला तो अपन को बाबा बोला। अपन उसका बाप नहीं था, लेकिन अपन को बाबा सुनकर बहुत सुख मिला और उसी दिन से हम उसका बाप हो गया। उसकी भलाई के लिए अपना सारा बुराई उठाकर बाहर फेंक दिया। भगवान ने भी अपना साथ दिया। अपन ने उसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन तेरा स्टोरी कभी नहीं सुनाया, क्योंकि अपन को मालूम था कि तेरी स्टोरी सुनकर उसका मगज गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपन कभी तुझसे मिलने जेल नहीं आया। डेविड, अपन तेरे आगे हाथ जोड़कर विनती करता है, तेरे पांव पड़ता है। उसको कभी मत बताना कि अपन उसका बाप नहीं है। डेविड, उसको अपन से अलग नहीं करने का, नहीं करने का। अपने जीवन का अंधेरा मिटाने के लिए मैंने तुझे दिया जलाने के लिए कहा था। तूने तो मुझे को जलाकर अपने जीवन में उजाला कर लिया। ठीक है, तुझे तेरा बेटा मुबारक। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी बहुत दम है। अपना मकसद पूरा करने के लिए मुझे तेरे या तेरे बेटे की जरूरत नहीं। पिस्तौल कहां है? डेविड, तू इतने सालों बाद आया है, एक बार अपने बेटे को देख तो ले। ये बदला बदला सब भूल जाएगा। आज तो मैं तुझे माफ करता हूं। दोबारा मुझसे ऐसी शराफत की उम्मीद मत रखना। आइंदा बाप बेटे के प्यार के जज्बात को बीच में लाने की कोशिश की तो मेरा सबसे पहला शिकार मेरा सॉरी, तेरा बेटा होगा। So be careful. बिल्कुल नहीं सर, वो खूनी है। उसे गिरफ्तार करना मेरा कर्तव्य है। जब तक मैं इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूं, मुझ में और उसमें एक पुलिस अफसर और एक कातिल के अलावा और कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। मुझे बचाने के लिए जब उसने रस्सी फेंकी तो मुझे भी इतना ही ताज्जुब हुआ जितना आपको हुआ। डोंट गेट एक्साइटेड विजय। उसने तुम्हारी जान बचाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि तुम उसके जिगरी दोस्त के इकलौते बेटे हो। डेविड के मुकदमे की यह फाइल तुम्ही ने मुझे दी थी। हमने आज तक सिर्फ उन गवाहों पर गौर किया जिन्होंने डेविड के खिलाफ गवाही दी थी, लेकिन आज सुबह अपने घर में मैं जब दोबारा इस फाइल को देख रहा था
तो मेरा ध्यान अचानक एक ऐसे गवाह पर गया जिसने डेविड के पक्ष में गवाही दी थी, और वो थे देसी शराब के व्यापारी महेश शेंडेलिया, यानी कि तुम्हारे पिता। एक बात और, जेल से निकलते ही डेविड ने तुम्हारे पिता के बारे में पूछताछ की, उन्हें ढूंढ निकाला और उनसे जाकर तुम्हारे घर में मिला। एक रिटायर्ड तहसीलदार इस बात का चश्मदीद गवाह है। मैं समझ गया सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं। I'm going to keep an eye on him. सुनो विजय, ये ना भूलना कि तुम अपने पिता पर नहीं, महेश शेंडेलिया पर नजर रखोगे। Yes, sir. ये क्या है? इस्तीफा? Yes, sir. विजय, तुम क्या समझते हो? अगर तुमने इस्तीफा दे दिया तो क्या कोई दूसरा ऑफिसर तुम्हारे पिता को गिरफ्तार नहीं करेगा? अगर मेरे पिता को ही गिरफ्तार करने की बात होती तो मैं ये इस्तीफा कभी नहीं देता सर। मैं अब भी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तैयार हूं, मगर उस दरिंदे की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं जिसने मेरी मां के साथ बलात्कार किया। उनका पति होने के नाते मेरे पिता ने 2 शैतानों से बदला तो ले लिया, अब मैं बेटा होने के नाते उस तीसरे से बदला लूंगा। डोंट बी अ फूल। एक जिम्मेदार ऑफिसर होकर ऐसी बातें करते हो? सच्चे पुलिस ऑफिसर को रिश्ते नातों से ड्यूटी ज्यादा प्यारी होती है, ये तुम खूब जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं सर, लेकिन पुलिस अफसर होने का मतलब ये तो नहीं है कि जिस कोख से मैंने जन्म लिया उस मां पर किए गए अत्याचार को भूल जाऊं, या उन जुल्मों को भूल जाऊं जो कानून के नाम पर मेरे बेगुनाह बाप पर किए गए। ये तो मेरे कोई नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। माता और पिता दोनों का प्यार मिला मुझे, और मैंने इन्हें क्या दिया? ड्यूटी के नाम पे धोखा। औलाद तो माता पिता के मरने के बाद उनकी चिता को आग लगाती है सर। मैंने तो इस नेक इंसान को गिरफ्तार करके जीते जी इनके प्यार को जला दिया। नो सर, कानून की हिफाजत करने की बेवकूफी में पढ़कर मैं अपने आप को दुखी नहीं करना चाहता। यू आर रॉन्ग विजय, एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी एक की गलती की वजह से सारे डिपार्टमेंट को बदनाम किया जाए, यह बात तो ठीक नहीं। भारत का जिक्र आने पर गांधी जी की मिसाल दी जाती है, गोडसे की नहीं। देखो विजय, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस वालों के दिल नहीं होना चाहिए, जज्बात नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें अपने दिल और जज्बात जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, जनता से बदला लेने के लिए नहीं। अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसे सर पर पहनने का गौरव सिर्फ देश की रक्षा करने वाले जवान और कानून की रक्षा करने वाले सिपाही को हासिल है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी यह गौरव हासिल नहीं। इस्तीफा देकर इस गौरव को कलंकित मत करो विजय, वरना तुम में और मरहूम एसपी साहब में क्या फर्क रह जाएगा। एक बार और सोच लो और फिर फैसला करो।